दोस्तों नमस्कार। पिछले कई सालों से बांग्लादेश की बात की जाए तो वहां पर जो मिनॉरिटी है उसके साथ अत्याचार होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और कई जगह पर मारने पीटने की भी खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही है। क्रिश्चियंस की बात की जाए, हिंदूज की बात की जाए, साथ ही साथ अब जो खबर सामने आते हुए बांग्लादेश से दिखाई दी वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग होते हुए दिखाई दी जहां पर बॉडी को लोगों ने जला दिया। यहाँ पर सीधा सीधा हर जगह पर प्रोटेस्ट भारत के अंदर होता हुआ दीपू चंद्र दास की हत्या को लेकर दिखाई दे रहा है कि क्या अभी भी बीजेपी सरकार खामोश होकर सब कुछ देखती रहेगी या फिर कुछ बोलेगी, कोई एक्शन भी लेगी। दोस्तों जो संगठन पिछले कई सालों से बीजेपी सरकार का साथ देते हुए नजर आ रहा है आज वो सड़कों पर है। विश्व हिंदू परिषद की बात की जाए, फिर चाहे बजरंग दल की बात की जाए, फिर चाहे किसी और हिंदू संगठन की बात की जाए, सबके सब प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं जस्टिस की। लेकिन सरकार की तरफ से या फिर ये कहा जाए बीजेपी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है जब मैं ये खबर बना रहा हूं। यहां तक कि विपक्ष भी अब सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या सरकार एक्शन नहीं लेगी, सब कुछ शांति से देखती रहेगी। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, दीपू चंद्र दास को लेकर खबर सामने आते हुए दिखाई दी कि मॉब लिंचिंग होते हुए दिखाई दी उनकी और जिसमें उनकी हत्या भी कर दी गई। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए यहां पर अब भारत की बात करूं मैं तो आपको बताना चाहूंगा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कई और हिंदू संगठन है जो कि प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दे रही, जहां पर ये दिल्ली की तस्वीर बताई जा रही है। एएनआई इसे ट्वीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर कहा जा सकता है बांग्लादेश हाई कमीशन के पास पूरा पूरा प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। इंसाफ की बात की जा रही है दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई है उसे लेकर, और यहां पर सड़कों पर भारत के अंदर आवाज उठाई जा रही है। दूसरी तस्वीर आपको दोस्तों दिखाना चाहूंगा, भोपाल से सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर सेम टॉपिक पर प्रोटेस्ट करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल से भी इसी तरीके की तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दे रही, तेलंगाना से भी सामने आते हुए दिखाई दे रही और कई ऐसे जगह जहां पर प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है जो मॉब लिंचिंग बांग्लादेश के अंदर मिनॉरिटी के इंसान की होते हुए दिखाई दी। इसे लेकर अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, पिछले कई सालों से मैं लगातार ये कह रहा हूं कि मॉब लिंचिंग कहीं से भी सही नहीं है। अगर मॉब लिंचिंग किसी भी इंसान की होती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार को उस पर खुलकर बोलना चाहिए ताकि आगे ऐसा ना हो सके। फिर चाहे भारत की बात की जाए, फिर चाहे बांग्लादेश की बात की जाए, पिछले कई सालों से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे मॉब लिंचिंग गलत है। जबकि इखलाक अहमद की मॉब लिंचिंग होते हुए नजर आई, पहलू खान की मॉब लिंचिंग होते हुए नजर आई, तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग होते हुए नजर आई, नासिर जुनैद की मॉब लिंचिंग होते हुए नजर आई। इसी के साथ अब अगर बात की जाए, ये तो भारत की बात मैंने बताई, अब बांग्लादेश की बात करूं, दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग होते हुए नजर आई। दीपू चंद्र दास को लेकर लगातार प्रोटेस्ट अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि दोस्तों पिछले कई सालों से भारत के अंदर रिलीजियस पॉलिटिक्स होते हुए दिखाई दे रही। रिलीजन के नाम पर वोट मांगा जाता है, रिलीजन के नाम पर सरकारें बन जाती हैं, लेकिन क्या सरकार अब इसी रिलीजन को बचाने का प्रयास करेगी? सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि लोग सड़कों पर है। सवाल यह भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या सिर्फ धर्म के नाम पर वोट ही मांगा जाएगा या फिर सरकार कुछ करेगी ताकि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो बंद हो सके। इसे लेकर कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत मीडिया से बात करते हुए दिखाई दी, जहां पर क्या कुछ उन्होंने कहा मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन ट्वीट में क्या कुछ लिखा हुआ है कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ने, पहले आपको पढ़ के ये ट्वीट बता देता हूं और मैं चाहूंगा अपनी राय भी दोस्तों जरूर दीजिएगा, क्योंकि देश में रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स तो कई सालों से हो रही है। लेकिन आज जब विपक्ष सरकार से कह रहा है कि आप आवाज उठाइए, बांग्लादेश से बात करिए, तो सरकार की तरफ से एक भी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। जबकि फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है बीजेपी पार्टी की तरफ से दीपू चंद्र दास की हत्या को लेकर। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कई ऐसे हिंदू संगठन हैं जो कि प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहा जा सकता है बीजेपी की तरफ से कोई भी बात अभी तक नहीं कही गई। आपके सामने दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत इस पूरे टॉपिक पर क्या कुछ लिखते हुए दिखाई दे रही। प्रियंका जी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने बार बार मोदी सरकार से अपील की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता पर सरकार बांग्लादेश से बात करे। और आपके सामने प्रियंका गांधी का भी वीडियो अभी मैं रखूंगा, जहां पर संसद के अंदर ये टॉपिक उठाते हुए दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी बताने की कोशिश करी कि सरकार आवाज उठाए, बोले जो हिंसा हो रही बांग्लादेश में वो कहीं से भी सही नहीं। रखूंगा जो कि कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत खुद शेयर करते हुए दिखाई दे रही। आपको आगे पढ़ के बता दूं क्या लिखते हुए सुप्रिया श्रीनेत दिखाई दे रही दोस्तों। लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार ना कुछ कह रही है ना कुछ कर रही है।
मोदी जी हाथ पर हाथ धरे मुख दर्शक बने हुए हैं, ये लिखते हुए कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत दिखाई दे रही, जबकि दीपू चंद्र दास को लेकर लगातार देश भर में प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, प्रोटेस्ट चाहे जितना भी हो जाए, जब तक देश में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी, तब तक कोई भी सॉल्यूशन इस मैटर में नहीं निकलने वाला, इस टॉपिक पर नहीं निकलने वाला। क्योंकि कुछ भी करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, बीजेपी सरकार को करना है, ना कि राज्य की सरकारों को करना है। राज्य की सरकार कुछ नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट इस पर कुछ भी करना भी चाहे तो उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। सीधा सीधा बीजेपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, वही कुछ कर सकती है। बांग्लादेश से बात कर सकती है, इस पूरे टॉपिक पर जान सकती है कि आखिरकार हुआ क्या और कैसे मॉब लिंचिंग होते हुए नजर आए। लेकिन अभी तक फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी ऑफिशियल बयान बीजेपी की तरफ से नहीं आया है। इस बीच में आपके सामने कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत इस पूरे टॉपिक पर क्या कुछ कहते हुए नजर आई, रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ, बौद्धों के साथ हो रहा है वो शर्मनाक है। जिस तरह का वीडियो सामने आया है वो पूरी मानवता को शर्मसार करता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ये मुद्दा, हिंदुओं की सुरक्षा कीजिए आप बांग्लादेश में, माइनॉरिटीज के हक का बचाव कीजिए वहां पर, जिस तरह से वहां पर मारा जा रहा है, ये बात कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। प्रियंका जी ने इस पे सदन पे बोला, अभी भी उन्होंने बोला। सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? मोदी सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है इस पूरे मामले में। आप अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज करिए, आपको जो प्रभाव डालना है डालिए, आपको जो इन्फ्लुएंस डालनी डालिए, लेकिन बांग्लादेश की सरकार से बात कीजिए और कहिए कि यह हमें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है कि जो वहां की बर्बरता जो सामने आ रही है, जो नृशंसता सामने आ रही है, वो कैसे आप कर सकते हैं? हिंदुओं की हत्या की जा रही है और आप बिल्कुल मूक दर्शक बने, मौन बने हुए। मतलब आप तो अपने आप को विश्व गुरु कहते थे, वो सब तो छोड़ दीजिए। जो ढोंगी हिंदू भी आप बनना चाह रहे हैं, उसके तहत ही बांग्लादेश की सरकार से बात करिए, वहां पर रक्षा कीजिए लोगों की। लेकिन सरकार को कोई मतलब ही नहीं, सरकार बिल्कुल मौन है, चुप है। आपने प्रोटेस्ट की बात करी, वीएचपी बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कि भाई ये कुछ करें तो, मतलब आप सोचिए किस मोड़ पे आके हम खड़े, लेकिन सरकार कुछ नहीं करना चाह रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर दीपू चंद्र दास की जो मॉब लिंचिंग हुई थी उसे लेकर वीडियोस लोग शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो कुछ दीपू चंद्र दास के साथ हुआ उसे लेकर कम से कम उस इंसान को जस्टिस तो मिल सके। हमारी सरकार चाहे तो बांग्लादेश के ऑफिशियल से बात कर सकती है, बांग्लादेश से बात कर सकती है, वहां के अधिकारियों से बात कर सकती है और पता लगा सकती है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, कौन है वो अपराधी जिन्होंने मॉब लिंचिंग की, जो जिनका हाथ था। और इसी के साथ ये भी कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी सरकार प्रेशर बनाए बांग्लादेश के ऊपर तो उन अपराधियों के ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि मॉब लिंचिंग कहीं से भी सही नहीं है। फिर चाहे तबरेज अंसारी हो, फिर चाहे नासिर जुनैद हो, फिर चाहे दीपू चंद्र दास हो, फिर चाहे कोई भी हो, किसी इंसान को उसके धर्म के नाम पर उसकी हत्या कर देना कहीं से भी सही नहीं है। कहीं से भी ये सही नहीं कि भीड़ एक इंसान को मार डाले, वो इंसान अकेला हो। कहीं से भी मॉब लिंचिंग सही नहीं है। और आज जब बांग्लादेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है तो सरकार खामोश है और इसे लेकर संसद में प्रियंका गांधी आवाज उठाते हुए दिखाई दे रही थी। संसद में ये टॉपिक उठ गया और आज नहीं उठा है, पहले ही उठ गया है। पहले ही विपक्ष ने साथ दे दिया था, सरकार का समर्थन दे दिया था कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, कम से कम आप आवाज तो उठाइए, कम से कम आप बोलिए तो सही, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत हो रहा है। बिना देरी के प्रियंका गांधी का ये वीडियो आपके सामने, जहां पर संसद के अंदर बांग्लादेश में जो अत्याचार माइनॉरिटी के साथ हो रहा है उसे लेकर क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रही है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए, बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। दोस्तों, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक आवाज उठते हुए दिखाई दे रही, प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, दीपू चंद्र दास को इंसाफ दिलाने की मांग होते हुए दिखाई दे रही। इस बीच अगर बात की जाए दीपू चंद्र दास की हत्या क्यों हुई, किस वजह से हुई, इसे लेकर कई तरीके की खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही, कई तरीके की कंट्रोवर्सी भी इसमें बताई जा रही है कि सामने आते हुए दिखाई दी। इस पे मैं नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन आज लगातार इंसाफ की जो आवाज उठ रही है इसे लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए। विपक्ष जब साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, आज जनता सड़कों पर है, सरकार को कम से कम बयान तो देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए कि सरकार आखिरकार इसे लेकर क्या करेगी। क्या बांग्लादेश से बात बीजेपी सरकार करेगी? खुद में ही ये सवाल उठता हुआ दिखाई दे और इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी के पास है। शायद आने वाले वक्त में बीजेपी सरकार इसका जवाब दे दे।
फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।